सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह वाहिद यकता है एक खुदा बस तन्हा है। अल्लाह वाहिद यकता है एक खुदा बस तन्हा है। कोई न उसका हमता है कोई न उसका हमता है। एक सबकी सुनता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। अल्लाहु 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 मौला दिल का जंग छुड़ा पल में नूरी पाग चला। मौला दिल का जंग छुड़ा पल में नूरी पाग चला। दिल को कर दे आईना दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। अल्लाहु 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 नज़र चमन से तो चार है नज़र चमन से तो चार है नज़र चमन से तो चार है न चमन चमन भी निसार है। और अजब उसके गुल की बहार है के बहार बुलबुल ज़ार है। अजब उसके गुल की बहार है के बहार बुलबुल ज़ार है। अजब उसके गुल की बहार है के बहार बुलबुल ज़ार है। न दिले बशर की फिगार है कि मलक भी उसका शिकार है। न दिले बशर की फिगार है कि मलक भी उसका शिकार है। ये जहाँ के खज़ाना ख़ज़ार है जिस देखो उसका ख़ज़ार है। अजब उसके गुल की बहार है के बहार बुलबुल ज़ार है। वो है भीनी भीनी वहाँ महक के बसा है अर्श से फर्श तक। वो है भीनी भीनी वहाँ महक के बसा है अर्श से फर्श तक। वो है प्यारी प्यारी वहाँ चमक वो है प्यारी प्यारी वहाँ चमक के वहाँ के शब बिनहार है। वो है प्यारी
प्यारे वहाँ चमक के वहाँ की शब भी नहार है। अजब उसके गुल की बहार है के बहार के बुलबुल ज़ार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग वो सब फना। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग वो सब फना। वो जान जान से है बका, वो जान जान से है बका, वही बुन है बुन से है बार है। वो जान जान से है बका, वही बुन बुन से ही बार है। अजब उसके गुल की बहार है, अजब उसके गुल की बहार है के बहार बुलबुल ज़ार है। वो रज़ा के नेज़ की मार है के अदो के सीने में गार है। वो रज़ा के नेज़ की मार है के अदो के सीने में गार है। जिसे चार जोई कवार है कि ये बार बार से पार है। जिस चार जोई कवार है कि ये बार बार से पार है। नज़रिक चमन से दो चार है, नज़रिक चमन से दो चार है के बहार बुलबुल ज़ार है। तू शाह खूबा शाह खूबा, तू जाने जाना तू शाह खूबा, तू जाने जाना तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल खिताब तेरा। ना बन सकेगा, 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 ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। मैं तेरे हुस्नो बयां के सदके, मैं तेरी मीठी ज़बां के सदके, मैं तेरी मीठी ज़बां के सदके, बरंग खुशबू दिलों पे उतरा, बरंग खुशबू दिलों पे उतरा है। कितना दिल कर
खिताब तेरा तू शाहे खूबा तू जाने जाना जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा मुल किताब तेरा। कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ तेरे दागदार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें। हम तो दिल अपना देख बैठे हैं, हम तो दिल अपना देख बैठे हैं। अब ये क्या इख्तियार की बातें, अब ये क्या इख्तियार की बातें। अहले दिल की यहाँ नहीं कोई, अहले दिल की यहाँ नहीं कोई। क्या करे हाल सार की बातें, क्या करे हाल सार की बातें। पी के जामे मोहब्बत जाना, पी के जामे मोहब्बत जाना। अल्लाह अल्लाह खुमार की बातें, अल्लाह अल्लाह खुमार की बातें, अल्लाह अल्लाह खुमार की बातें। हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, हर घड़ी वजद में रहे अख्तर। कीजिए उस दयार की बातें, कीजिए उस दयार की बातें। हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, कीजिए उस दयार की बातें, कीजिए उस दयार की बातें। कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें। या नबी नज़्र करम फरमाना, या नबी नज़्र करम फरमाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के, ज़हरा पाक के, ज़हरा पाक के सदके हमको, ज़हरा पाक के सदके में हम सबको मदीने बुलाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। आपके
किधर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो है आता है जिनको, आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ऐ हंसने के नाना, ऐ हंसने के नाना। सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ढूंढ रही है, ढूंढ रही है, ढूंढ रही है आपकी रहमत, ढूंढ रही है आपकी रहमत, बख्शिश का बहाना। ऐ हंसने के नाना, ऐ हंसने के नाना, ऐ हंसने के नाना, ऐ हंसने के नाना। ज़माने में अगर देखे तो शाने कादरी देखी, नबूवत के गुलिस्तान में विलायत की कली देखी। और हकीकत खुल गई जब से ज़मीं बगदाद की देखी। तजल्ली ही तजल्ली रोशनी, रोशनी देखी। दया ने कौस क्या देखा, मदीने की गली देखी। दया ने कौस क्या देखा, मदीने की गली देखी। या गौस मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस। लखत में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा, तरीका कादरी होना मिलेवा गौसे आज़म का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जगह में है सहारा गौसे आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निछावर करनी पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है और उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की ये बरकतें और ये रहमतें हासिल होती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़रूर ज़रूर दुरूद पाक पढ़ते रहें, इसलिए कि दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि बंदा अगर दिखावे के लिए भी करेगा तो तब भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से कुछ ना कुछ अज्र जरूर मिलता है। दुरूद पाक के मुतालिक सिर्फ ये फरमाया गया, वरना अगर नमाज दिखावे के लिए पढ़ी जाए तो कबूल ना होगी, रोजा दिखावे के लिए रखा जाए तो कबूल ना होगा, ज़कात दुनिया वालों को दिखाने के लिए दी जाए तो कबूल ना होगी, मगर दुरूद पाक अगर कोई दुनिया वालों को दिखाने के लिए भी पड़ेगा तब भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से कुछ ना कुछ अज्र जरूर मिलेगा। तो बताओ मुसलमानों, अगर कोई मोहब्बत में खुलूस के साथ लिल्लाहियत के साथ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पड़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से कितना अज्र सवाब उसे मिलेगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हर आलम की रहमत हैं किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत हैं किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी की ये आलम पसंद आया। खुतबे मस्तूना में जो आयत तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या महबूब हमने तुम्हें सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन फरमाया, सारे आलम के लिए रहमत है। जब ये आयत नाजिल हुई तो शैतान इब्लीस बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ, अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर एक आयत नाजिल हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सी आयत? मुझ पर तो बहुत सारी आयतें नाजिल हुई हैं, कुरान मुक़द्दस की बहुत सारी वही नाजिल हुई। तो शैतान ने कहा कि वो आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजा है, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो जिस आलम के लिए आपको रहमत बना करके भेजा गया, क्या उस आलम में मेरा शुमार नहीं होता? क्या मैं उस दुनिया में शुमार नहीं किया जाता? क्या मुझको उस आलम से बाहर हूं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते हैं कि तेरा मुद्दा क्या है? बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला ने सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है, तो कहना क्या चाहता है? शैतान ने कहा कि अगर मेरा शुमार भी उसी आलम में होता है जिस आलम के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया है, तो बस इतनी सी अर्ज है कि जन्नत में जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो मैंने सजदे से इनकार कर दिया था, फरिश्तों ने सजदा किया था, तो शैतान ने सजदा नहीं किया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए
लानत का तौक उसके ऊपर डालकर जन्नत से निकाल दिया। और एक फरिश्ते का तकर्रुर फरमाया था, जब भी कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ता है तो वो फरिश्ता शैतान को एक ऐसा जन्नाटेदार तमाचा लगाता है कि उसके होश आवास बाख्ता हो जाते हैं, शऊर फिक्र की तमाम तवानाइयां बिखर कर रह जाती है, वो मुस्तरिब हो जाता है, वो बेकरार हो जाता है। तो शैतान ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतनी सी अर्ज है कि वो तमाचा बंद करवा दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरियाए रहमत जोश में आई। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जा, आज के बाद से तुझको वो तमाचा नहीं लगेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत है, सारे जहां के लिए रहमत है। और यहाँ इस रिवायत से पता क्या चला कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी सवाल करता वो खाली हाथ नहीं लौटता, वो खाली नहीं लौटाया जाता, बल्कि उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, उसका सवाल पूरा कर दिया जाता है, उसकी हाजतें पूरी कर दी जाती है, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इसी की तर्जमानी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। लब बाहें आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां के लिए रहमत है, और वो रहमत यही रबीउन नूर शरीफ के महीने में 12 तारीख को इस दुनिया में जलवागर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सब पर है। मोमिनों पर, ईमान वालों पर तो बदरजे अतम है, मगर मैं आपको बताऊं इस रहमत से दूसरे लोग भी मुस्तफीज हो रहे हैं, गैर कौम काफिर भी। वो किस तरह से कि उम्म साबिका जब कोई गुनाह करती है, अल्लाह की नाफरमानी करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिदायत के लिए नबियों को मबूस फरमाया। जो ईमान लाए वो फलाह पा गए, वो कामयाब हो गए। मगर जिन्होंने इनकार किया अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने से और नबी और रसूल पर ईमान लाने से, तो उन कौमों पर अजाब नाजिल किया गया। गुनाहों की बुनियाद पर, सरकशी की बुनियाद पर, नाफरमानी की बुनियाद पर। कैसा अजाब था? यानी किसी फर्दन अजाब नहीं, एक शख्स को अजाब दिया गया ऐसा नहीं, इज्तिमाई अजाब पूरी की पूरी कौम पर अजाब नाजिल किया गया। कौम बनी इस्राइल को देखिए, कौम समूद को देखिए, कौम आद को देखिए, कौम लूत को देखिए कि कभी किसी कौम पर आसमान से पत्थरों की बारिश की गई और उस कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। कभी किसी उम्मत पर आसमान से आग के शोले बरसाए गए और इस तरह से वो उम्मत जल करके खाक हो गई। कभी किसी कौम को सैलाब के जरिए गर्काब कर दिया गया, पूरी की पूरी कौम सैलाब के जरिए तबाह हो गई। कभी किसी कौम को के चेहरों को अल्लाह तबारक व तआला ने बंदरों की शक्ल में मस्क कर दिया, उनको बंदर बना दिए गए। ये क्यों था? इसलिए कि वो सरकश हो गए थे, वो बागी हो गए थे, वो अल्लाह के नाफरमान हो गए थे, वो अल्लाह का जुर्म करते थे, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की नाफरमानियां किया करते थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कल भी जिना होता था, आज भी जिना हो रहा है, कल भी कातलो गारत गरी होती थी, आज भी कत्लो गारत गरी हो रही है, कल भी अल्लाह की नाफरमानी होती थी, आज भी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। तो जिस गुनाह की बुनियाद पर, जिस नाफरमानी की बुनियाद पर, जिस जराइम की बुनियाद पर कल तक आसमान से पत्थर बरसते थे, कल तक आसमान की आंख से शोले बरसते थे, कल तक सैलाब के जरिए गर्काब कर दिया जाता था, मगर आज वैसा इज्तिमाई अजाब नाजिल नहीं हो रहा। वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि जिसका मफ़हूम ये है कि महबूब जब तक तुम उनमें जलवा फरमा हो मैं अजाब नहीं नाजिल करूंगा।
पता क्या चला, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद नाज़दीन की बरकतें हैं कि हम अजाब से बचा लिए गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि हम अजाब से बचा लिए गए। तो हम अजाब से बचा लिए गए तो साथ ही साथ काफिर भी अजाब से बचा लिए गए, मुशरिक भी अजाब से बचा लिए गए, इस तरह से दूसरी कौमें भी अजाब से बचा ली गई। तो ये रहमत के छींटे उन लोगों पर भी इस तरह पड़े। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात बेशुमार हैं, उनकी करम नवाजियां बेशुमार हैं। हमें जिंदगी मिली किस तरह मिली, हमें दुनिया में ये शान शौकत मिली, हम इस दुनिया में पैदा हुए, हमें इस्लाम मिला, हमें कुरान मिला, हमें अल्लाह की मारिफत नसीब हुई। तो ये किस वजह से? ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, उनकी करम नवाजी है कि उनके सदक़े में हमें जिंदगी मिली। वो हदीस कुदसी आपने समाअत फरमाई होगी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, कि महबूब अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता तो ना ये दुनिया बनाता ना ये आसमान बनाता, कुछ भी ना होता। ये पता क्या चला कि हमें जिंदगी मिली सरकार के दर से मिली, हमें कुरान मिला सरकार के दर से मिला, हमें ईमान मिला सरकार के दर से मिला, हमें अल्लाह की मारिफत मिली सरकार के दर से मिली, हमें ईद उल फित्र मिली सरकार के दर से मिली, हमें ईद उल अज़हा मिली सरकार के से मिली, हमें रमजान का त्योहार मिला सरकार के दर से मिला। तो 12 रबीउन नूर शरीफ का जो ये त्योहार है, इस दिन ईमान वालों को शिद्दत से एहसास होता है कि यही दिन है कि इसी के सदक़े में हमको सब कुछ मिला है। तो क्यों ना हम खुशियां मनाएं, क्यों ना हम चरागा करें, क्यों ना हम मीलाद की महफिल करें, क्यों ना हम सरकार पर दुरूद पढ़ें, क्यों ना हम नात मुबारका की महफिलें मुनक़िद करें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस कायनात को वजूद बख्शा गया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। एक जगह आला हज़रत यूं फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, चिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन, ऐसे मिनन, ये अमन अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया और गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब आपके लिए। तुम क्या समझते हो ये जमीन तुम्हारे लिए, ये आसमान का शामियाना तुम्हारे लिए, ये बाद सबा की नाज़ो खिरामी तुम्हारे लिए, ये सितारों की अंजुमन तुम्हारे लिए, ये सरसब्ज़ शादाबी तुम्हारे लिए। बिलाशुबा इन तमाम चीजों को इंसानों की खिदमत पर मामूर जरूर किया गया है, मगर ये सब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें मिला है। बिरादर आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामा में, न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इमका में। 12 रबीउन नूर शरीफ को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे, चारा साज़े दर्दमंदा तशरीफ लाने वाले थे, अनी से बेकसा तशरीफ लाने वाले थे, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे, इसलिए इस दुनिया को सजाया गया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर ये एहसान नहीं तो क्या है, हम पर ये करम नवाजी नहीं तो क्या है। और मैं आपको बताऊं कि हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, ये बहुत बड़ा एजाज है, ये बहुत बड़ी निस्बत है। हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनने के लिए अंबियाए किराम भी तमन्ना किया करते थे, काश ए अल्लाह हमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर जमाने में तशरीफ लाएंगे, उनकी दुआ कबूल हुई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर तशरीफ लाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर होंगे। इस तरह से
अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह नक़ल फरमाते हैं कि तकरीबन 12 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह हमें तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। यानी अपनी किस्मत पर नाज करो मुसलमानों कि हम ऐसे नबी के उम्मती हैं कि अंबिया किराम भी उनकी उम्मत में होने के लिए दुआ किया करते थे। ये बहुत बड़ी निस्बत है मुसलमानों, बहुत बड़ी निस्बत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत, उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनकी उल्फत, उनकी अज़मत, ये सब दिलों में संभाल कर रखा। आपको मैं बताऊं कि हमें जो मजहब मिला इस्लाम, इसमें हमारे लिए कितनी आसानी फरमाई गई। रोजा हम रखते हैं, पिछली उम्मतों पर भी फर्ज था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि पिछली उम्मतों पर फर्ज थे। पिछली उम्मतों पर भी रोजा फर्ज था, मगर खाने पीने जिमा से बचने के साथ साथ वो रोजे की हालत में बातचीत नहीं कर सकते थे, गुफ्त शनीद नहीं कर सकते थे, कलाम नहीं कर सकते थे, बातचीत करने की मुमानियत थी। मगर कुर्बान जाइए, हम जब रोजा रखते हैं तो हमारे रोजे के लिए क्या हुक्म दिया गया कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से बचने का नाम रोजा है। और बातचीत हम कर सकते हैं, कलाम हम कर सकते हैं, गुफ्त शनीद हम कर सकते हैं, उससे रोजा नहीं टूटेगा। ये हमारे लिए आसानी फरमा दी, ये हमारे लिए आसान कर दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस उम्मत का मकाम दूसरी उम्मतों से कितना बुलंद बाला है। जिस तरह कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में सबसे अफजल व आला सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है, सब नबियों से अफजल व आला है। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उम्मत को भी तमाम नबियों की उम्मत से सबसे अफजल बनाया है, सबसे अफजल बनाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम्हें खैर उम्मत बनाया गया इसलिए कि तुम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हो, तुम तबलीग दीन करते हो, तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हो और लोगों को गुनाहों से रोकते हो। हमें खैर उम्मत बनाया गया, तमाम उम्मत में सबसे अफजल बनाया गया। ये तबलीग दीन का काम, ये तो अंबिया किराम का काम है। इस्लाम की तरफ बुलाना, अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ दावत देना, उसको एक होने के लिए लोगों पर ईमान, लोगों को ईमान लाना, ईमान लाने के लिए कहना, दावत और तबलीग अंबिया किराम किया करते थे। मगर ये सिलसिला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये खत्म हुआ। आप आखिरी नबी हैं, अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। तो अब ये जो दावत और तबलीग का काम है ये इस उम्मत के सुपुर्द किया गया, ये इस उम्मत के सुपुर्द किया गया, इसीलिए इस उम्मत को खैर उम्मत बनाया गया। और पिछली उम्मतों में से हमें जो मुमताज रखा गया, अल्लाह तबारक व तआला जब पिछली उम्मतों से खिताब फरमाता, कोई हुक्म नाजिल फरमाता, तो रब तबारक व तआला फरमाता या अय्युहल मसाकीन, ऐ गरीब लोगों, ऐ मिस्कीन लोगों। ये पिछली उम्मतों से खिताब होता था। मगर कुर्बान जाइए, जब अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत से खिताब फरमाता है, इस उम्मत पर कोई हुक्म नाज़िल फरमाता है, तो हमें गरीब नहीं फरमाता, हमें मिस्कीन नहीं कहता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। कुरान मुक़द्दस की तिलावत कीजिए, जगह जगह आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तज़किरा मिलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान वालों, ईमान वाला फरमा रहा है। ये इसलिए नहीं कि हम बहुत नेक हैं, हम बहुत परहेजगार हैं, अरे हम तो बहुत गुनहगार हैं। सिर्फ निस्बत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि हम उनके उम्मती हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला हम पर ये करम फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ये रहम फरमाया, हमारी शरीयत में जो आसानी दी गई।
जिस्म पे नजासत लग जाए तो पिछली शरीयत में हुक्म था कि उस चमड़ी को चाकू से काट दिया जाए। जब तक चाकू से नहीं काटेंगे वो जगह पाक नहीं होती थी। मगर हमारे यहाँ क्या हुक्म है कि जिस्म पर नजासत लग गई, बच्चे ने पेशाब कर दिया, पेशाब के छींटे लग गए, तो अब तुम्हें वो चमड़ी काटनी नहीं है, सिर्फ पानी से 3 मरतबा धो लेना है, वो जगह पाक हो जाएगी, वो जगह पाक हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी शरीयत में हमारे लिए आसानी कर दी गई, इसलिए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमें ये शरफ इसलिए हासिल हुआ कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया? क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया? अज़ीज़ान गिरामी, तो ये निस्बत बहुत बड़ी चीज है, और ये निस्बत हमें 12 रबीउन नूर शरीफ को ही हासिल है। और मैं आपको बताऊं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात, उनकी करम नवाजियां। कल आपने समाअत फरमाया था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो आप सर सजदे में रखते हैं और दुआ करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे। अक्सर औकात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ फरमाते थे। रात में जब दुनिया सो जाती, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते, रात की तन्हाइयों में भी अल्लाह से दुआ किया करते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आंसू आंखों से जारी है, दुआ कर रही हैं, उम्मत के फिराक में रो रही हैं, उम्मत के फिराक में आंसू बहा रही हैं, मग़फ़िरत की दुआ कर रही हैं। और मेराज में जब तशरीफ ले गए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब खास में भी आपने इस गुनहगार उम्मत को फरामोश न किया। और जब विसाल हुआ कब्र अनवर शरीफ में आप तशरीफ ले गए, वहां पर भी लम्हाए मुबारक जुम्बिश फरमा रहे थे। एक सहाबी रसूल अपने कानों को ले जाते हैं और यही सदा सुनते हैं, रब्बे क़ब्ली उम्मती, रब्बे क़ब्ली उम्मती। बताओ तो सही मुसलमानों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। गौर करने का मकाम है कि गुनाह हम कर रहे हैं, बख्शिश की दुआ हमारे आका फरमा रहे हैं, नाफरमानी हम कर रहे हैं, बख्शिश की दुआ हमारे आका फरमा रहे हैं, अल्लाह को नाराज करने वाले काम हम कर रहे हैं, मग़फ़िरत की दुआ हमारे आका फरमा रहे हैं। क्या ऐसा मोहसिन, क्या ऐसी एहसान करने वाली ज़ात तुमने कभी देखा है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात बेशुमार हैं, उनकी करम नवाजियां बेशुमार हैं। अब आखिर में आइए मैं आपको बताऊं, दुनिया में तो उनके एहसानात हैं, कल बरोज़े क़यामत भी उनके क्या एहसानात होंगे, कितनी करम नवाजी होगी। हश्र के दिन जबकि तमाम अव्वलीन व आखिरीन सब मौजूद होंगे, जमीन पीतल की होगी, एक रिवायत में कि तांबे की होगी, यानी धात की जमीन होगी। सूरज सवा नेज़े पर होगा, सूरज की हमारी तरफ रुख नहीं बल्कि हमारी तरफ पीठ नहीं बल्कि रुख होगा, और सवा नेज़े पर होगा, बिल्कुल सर पर होगा। आज सूरज हमसे करोड़ों मील दूर है और सूरज की फिलहाल हमारी तरफ पीठ है, अगला रुख नहीं है, मगर फिर भी गर्मी के दिनों में मिट्टी की जमीन पर हम नंगे पैर चल नहीं सकते, इस कदर जमीन गर्म हो जाती है। तो हश्र के दिन मुसलमानों सोचो, गौर करो कि उस वक्त सूरज का अगला रुख होगा और बिल्कुल सवा नेज़े का फासला होगा, जमीन पीतल की होगी, तांबे की होगी। ऐसी हालत में लोगों के जिस्मों से पसीना निकलेगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, किसी का पसीना गर्दन तक होगा, और कोई अपने ही पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। कर्ज ये कि दुनिया में जैसे अमाल किए होंगे वैसी सजा या वैसी जजा कल बरोज़े क़यामत उसको मिलेगी। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी की मदद ना करेगा। लोग इधर उधर सोच रहे होंगे कि आज अल्लाह का क़हर और गज़ब बहुत ज्यादा है, और
आधा दिन इसी सोच और फिक्र में गुजर जाए, हश्र का आधा दिन, हश्र का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, 50,000 साल के बराबर होगा। फिर जब आधा दिन गुजर जाएगा तो लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, मशवरा करेंगे आपस में कि आज अल्लाह तबारक व तआला का कहर व गज़ब बहुत ज्यादा है, क्यों ना हम किसी को अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करें, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने के लिए किसी के पास जाए कि वो हमारी सिफारिश करे कि कहर व गज़ब कम हो जाए, हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमारी बख्शिश हो जाए। आपस में मशवरा करेंगे कि किसी को वसीला बनाएं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हदीस में मौजूद है, किसी को शफी बनाएं। फिर इस बात पर इत्तेफाक होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे जद हैं उनके पास हम जाते हैं और उनसे हम सवाल करेंगे, उनसे सिफारिश करने की दरखास्त करेंगे। चुनांचे सबका इत्तेफाक हो जाएगा तो सब लोग मिलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दीजिए, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी शफाअत कर दीजिए। हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, हम मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। फिर कहां जाएंगे? फिर लोग सोचेंगे कि अब दूसरे नबी की बारगाह में जाएं। फिर इत्तेफाक होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। इसी तरह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जा रहे होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, सब इज़हबू इला गैरी कह रहे होंगे। यहाँ रुक कर एक अकीदे की बात मैं कहना चाहूंगा कि आज कुछ लोग ऐसे हैं कि मिलाद न मनाओ, मदीने शरीफ ना जाओ, अजमेर ना जाओ, बगदाद ना जाओ, कलियर ना जाओ, बुजुर्गाने दीन की दरगाहों पर ना जाओ, अल्लाह से मांगो। बेशक अल्लाह से मांगना चाहिए, मगर वसीला। तो आज जो लोग ये कहते हैं कि यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, कल बरोज़े क़यामत उनको भी सबकी बारगाहों में जाना पड़ेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, वो भी जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान दुनिया में ही इन तमाम बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देते हैं, तो हमारी तो ये आदत बनी हुई है, हम तो उसी दर के गुलाम हैं, हम तो बुजुर्गाने दीन के दर के फकीर हैं। इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार है और वहां भी बेड़ा पार। आज जो इनकार कर रहे हैं कल जाना पड़ेगा, लिहाजा समझ लो इस हदीस से ही सबक हासिल करो। तो बहरहाल मैं बता ये रहा था कि सब नबियों की बारगाह में जब जाएंगे, आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। फिर तमाम लोग हमारे आका नबी करीम अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे और अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाइए, हमारी इमदाद कीजिए, हमारी दस्तगीरी कीजिए और अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ कर दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाएंगे कि कहीं और जाओ, बल्कि हमारे आका फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, हाँ मैं ही तुम्हारी शफाअत करूंगा, हाँ मैं ही तुम्हारी दस्तगीरी करूंगा। अब हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। सभी रसूल ने इज़हबू इला गैरी कहा, सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, अना लहा का मुस्दा सुनाने आए हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शफाअत फरमाएंगे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दस्तगीरी फरमाएंगे। और शफाअत, कैसी शफाअत, सुभान अल्लाह, कैसी उम्मत की मदद, कैसी उम्मत का फिक्र, कैसी उम्मत के हमारे गमखार हैं, कितनी करम नवाजी होगी। एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बरोज़े क़यामत जबकि तमाम लोग मौजूद होंगे
आज दुनिया में हम आपको नहीं देखते तो बेकरार हो जाते, मुस्तरिब हो जाते हैं। जब आपके रुखे ज़ेबा को देखते हैं तो दिलों की इत्मीनान हो जाता है, आंखें ठंडी होती हैं। कल बरोज़े क़यामत कहाँ तलाश करें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हौज़े कौसर पर तलाश करना, वहाँ मैं अपने प्यासे उम्मतियों को कौसर के जाम से सैराब कर रहा हूँगा। अगर वहाँ न मिलूँ तो मुझे पुल सिरात पर तलाश करना, वहाँ रब्बे सल्लिम सल्लिम की ढारस से गुनहगार उम्मतियों को पुल सिरात से पार लगा रहा हूँगा। और अगर वहाँ न मिलूँ तो मुझे मीज़ान पर तलाश करना, वहाँ भी मैं अपनी उम्मतियों की मदद कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों, कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम होंगे, मगर सब इज़हबू इला गैरी कह देंगे। सिर्फ और सिर्फ ये मकाम और ये मनसब मेरे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होगा। तो उनकी अजमत देखिए, उनका मकाम देखिए, उनका मर्तबा देखिए कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगारों की शफाअत फरमा रहे होंगे, गुनहगारों पर करम फरमा रहे होंगे, तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैहि का वो शेर, उसकी तर्जमानी इस तरह से सुनिए कि पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और यानी गुनहगारों की जब शफाअत हो रही होगी तो जो नेक लोग रहेंगे वो भी तमन्ना करेंगे कि काश कहीं से गुनाह हमको कर्ज मिल जाए और हम भी आका की शफाअत हमको भी नसीब हो जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर करम होगा कल बरोज़े क़यामत। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने रिसाले शफाअत में हदीस नक़ल फरमाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जहन्नम की तरफ जाऊंगा और वहां पर मेरे जो उम्मती जहन्नम में जल रहे होंगे उन्हें खींच खींच करके मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। बताओ तो सही मुसलमानों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल बरोज़े क़यामत कितना हम पर एहसान होगा, कितनी करम नवाजी होगी कि जो जहन्नम में चले गए उनको भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए, हमारे वालिदैन को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। और ऐसे मौके पर माँ बाप भाई बहन बेटे बेटी तमाम रिश्तेदार भूल जाएंगे। अगर कोई काम आने वाली जात है तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, अगर हमारी कोई शफाअत फरमाएंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शफाअत फरमाएंगे। लिहाजा उनका दर मजबूती से थामे रहो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मीलाद पढ़ते रहो, नात पढ़ते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, उनका जिक्र करते रहो, उनकी याद में जुलूस निकालते रहो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते रहो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत कोई काम ना आएगा। वो लोग काम नहीं आएंगे जो कह रहे हैं कि ईद मिलाद पर झंडे न लगाओ, वो काम नहीं आएंगे जो ये कह रहे हैं कि ईद मिलाद मनाना चाहिए बिदअत है, वो काम नहीं आएंगे जो कह रहे हैं कि ईद मिलाद के दिन ये ना करो वो ना करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान और हदीस से दलील मैं इंशाअल्लाह कल परसों आपको दूंगा। तो कल बरोज़े क़यामत कोई यारों मददगार ना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद फरमाएंगे। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह उसका नक्शा उसकी मंजरकशी बड़े प्यारे अंदाज में खींचते हैं। सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका खिलाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं। लाखों बलाए करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये हैं, कौन बचाए बचाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। और कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुफ्ता रजा का सुनाते ये। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंदबाड़ा है, बहुत ही अजमत वाला मकाम है उनका। आला हज़रत शफाअत के बारे में शेर आपने सुना, पेशे हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, उसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब में। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, लो वो आए
लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मिलाद मुबारक, मिलाद शरीफ का फैज़ान अता फरमाए, उसके सदक़े में जुमला परेशानियों से भी निजात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक फसक़िल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सक़ील। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतल, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन व बरकातल कुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारत रऊदत हबीबी वजअल मौतना बिबलद रसूलिक। अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैना ज़ियारत हरमिका व हरम रसूलिका मिन क़ब्ल अन तुमीतना। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला। उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना। रही उनके जलवे बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगारे मदीना। हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।